हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। I'm शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, बट सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ विंग से कुरान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आप देर ना करें, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप हमें ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। एंड उससे होगा क्या कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। एंड इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको विंग से गुडान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम आज के एमसीक्यूज पे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ये हमारे जीके पोर्शन में एक सेपरेट टॉपिक है। तो इसका हमने पार्ट ए ऑलरेडी कर चुके हैं हम, जिसमें हमने अराउंड 15 एमसीक्यूज को डिस्कस किया और लिंक करके और भी बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किया। आज मैं इसके लिए आपके लिए पार्ट बी लेके आया हूँ इसका। एंड ये ऑलमोस्ट इसका पार्ट लास्ट पार्ट रहेगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग हुआ है तो इसके लिए मैं तीसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। लेकिन आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका ये पार्ट बी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 16 से। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गो इनटू स्पेस। तो दुनिया में पहले व्यक्ति कौन बने जो स्पेस में गए, तो हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यूरी गगारिन। यूरी गगारिन पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए। और ये कब गए? 1961 में। ये कहाँ से थे? ये थे रशिया से। ओके, एंड रशिया, अगर ऑप्शन में यूएसएस आ रहा है तो ये भी लिख देना, बिकॉज आई टोल्ड यू पीपल यस्टरडे कि 1945 से 1990 तक यूएसएसआर एक ग्रुप था बहुत सारी कंट्रीज का, जिसमें रशिया भी था। इसका फुल फॉर्म यूनियन साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप टिक करेंगे, यूरी गगन पहले व्यक्ति स्पेस में जाने वाले 1961 में। ओके, नॉट 60। ओके, तो बाकी के दो ऑप्शन को अगर हम देख लें तो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज आई नो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, डायरेक्ट चीज़ें हैं, तो भूलने के चांसेस हैं, बट मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? रॉबर्ट पैरी। तो रॉबर्ट पैरी कौन थे? पहले व्यक्ति जो नॉर्थ पोल पहुंचे। ओके, पहले व्यक्ति जो नॉर्थ पोल पहुंचे, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच नॉर्थ पोल। कहाँ से थे ये थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से थे ये। और ये कब गए? 1906 में। ओके, एमंडसन की बात करें तो एमंडसन कौन थे? पहले व्यक्ति जो साउथ पोल गए, पहले व्यक्ति जो साउथ पोल गए। एंड ये कहाँ से थे? नॉर्वे से थे ये। नॉर्वे से ओस्लो याद आ रहा होगा, नॉर्वे में ओस्लो है, जहां पे नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया जाता है। नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया जाता है। एंड ये नॉर्वे के पार्लियामेंट के द्वारा एक पैनल, 5 लोगों का एक पैनल क्रिएट किया जाता है जो इस नोबेल प्राइज को देता है। एंड नोबेल प्राइज 1895 से बनाए गए, 1895 में बनाए गए और 1901 में पहली बार दिए गए, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा क्रिएट किए गए थे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे देयर आर 6 कैटेगरीज जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, यूरी गगारिन। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू विन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ओके, तो दुनिया की पहली कंट्री जिन्होंने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता। एंड मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान पहली कंट्री बनी जिन्होंने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता। एंड ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ? 1971 में। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हुआ स्पेन में। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वेन्यू भी स्पेन था, एंड ये हारा भी स्पेन ही था यहाँ पे। ओके, पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था 1971 में, एंड पहला विजेता बना मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का। ओके, इसके साथ साथ बाकी की 3 ऑप्शन को देखें तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूरुग्वे में क्या हुआ? पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ।
यूरुग्वे में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कब हुआ? 1930 में हुआ। एंड इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि पहला फीफा वर्ल्ड कप जीता भी यूरुग्वे ने ही था। ओके, हुआ भी यूरुग्वे में भी और जीता भी यूरुग्वे ने ही 1930 में। इंडिया की बात करें तो क्या याद आ रहा है? इंडिया से बहुत सारी चीज़ें यादें आ रही होंगी, लेकिन रिसेंटली हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हमने कि एशियन गेम्स जो हैं वो पहली बार इंडिया में हुई थी 1951 में न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं कनाडा, तो कनाडा में क्या हुआ? कनाडा में हुआ पहला कॉमनवेल्थ गेम। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा में। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि कहाँ पे कनाडा में? हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन में। ओके, कनाडा जो है G7 का मेंबर है। 1976 में G6 को इसने ज्वाइन किया और G7 बन गया। तो ये आपका इस तरह से रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू फ्लाई इनटू स्पेस? पहली वो महिला जो स्पेस में गई, पहली महिला स्पेस में जाने वाली कौन है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला बनी जो स्पेस में गई। एंड ये 1963 में स्पेस में गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहाँ से थी, ये थी रशिया से। ओके, ये रशिया से थी। एंड लेकिन बाकी के दो ऑप्शन अगर देखें तो पहली मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? बेनजीर भुट्टो। मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड, बेनजीर भुट्टो फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, बंदरा नायका कौन थी? बंदरा नायका पहली वर्ल्ड में पहली प्राइम मिनिस्टर थी, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड में। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन वर्ल्ड, किस कंट्री की? श्रीलंका। ओके, श्रीलंका से थी ये। एंड ये पहली मुस्लिम बनी, लेकिन ये पूरी जनरल कैटेगरी में पहली वुमेन बनी प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये आपका रह गया क्वेश्चन का आंसर भी एंड कुछ रिवीजन भी हो गया। इसका बाय द वे करेक्ट ऑप्शन ये था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? ओके, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? तो मैं आपको बता दूं कि ये करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर बी, पॉल हेनरी स्पार्क। भाई साहब जो थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। एंड इसके साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये हमारा पहला लेक्चर आ गया, पहला लेक्चर जो हमने इस एमसीक्यू सीरीज का किया था। तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन जो है ये 1945 में बना। एंड यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक ऑर्गन है। एंड मैं आपको बता दूं इसमें 193 मेंबर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी 193 मेंबर्स ही हैं। हर मेंबर के पास एक वोट होता है, हर मेंबर कंट्री 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है। और ये हर साल एवरी ईयर फॉर 1 ईयर एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। इस साल कौन है? इस साल है अब्दुल्ला शाहिद। ओके, प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, मेरे नाम से है इसलिए याद रहता है। पहले कौन थे? पॉल हेनरी स्पार्क। ओके, तो इस तरह से थोड़ा सा रिकैप हो गया। ओके, एंड इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि 24 अक्टूबर जो है ये यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, जो आप पार्ट सी देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी जगहों पे मैंने ये देखा, अलग से एक एमसीक्यू करा नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन हम ये बता सकते हैं यहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट ये थे जिन्होंने रिज़ाइन किया प्रेसिडेंसी से। तो बड़े गुर्दे वाला आदमी था जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंसी से। एंड ये कौन थे? रिचर्ड निक्सन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी आप याद रखें, हो सकता है ऐसे से पूछ ले। तो इस तरह से हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे आंसर ये है बी। ओके, बी है करेक्ट ऑप्शन, पॉल एंड स्पार्क। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक एजुकेशन कंपलसरी। अरे भाई भाई भाई, क्या स्टेप है, मेरे ख्याल से बहुत अप्रिशिएटेड स्टेप है। पहली कंट्री दुनिया में कौन बनी जिन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रशिया। प्रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मेक एजुकेशन कंपलसरी, एजुकेशन को बिल्कुल कंपलसरी बाइंडिंग बना दिया। एंड प्रशिया आज जर्मनी कहलाता है। ओके, एक एम्पायर था जिसमें बहुत सारी और कंट्रीज भी थी। तो प्रशिया आज जर्मनी कहलाता है, पहले प्रशिया था, इससे और भी कुछ कंट्रीज मिली हुई थी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं,
ऑप्शन नंबर बी से क्या याद आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी से याद आ रहा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 में जो हुआ, 2018 का जो फीफा हुआ, ओके, 2018 का जो फीफा हुआ वो रशिया में हुआ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ओके, रशिया में हुआ ये 2018 में। 21st फीफा था ये, 21st फीफा वर्ल्ड कप। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया में ये हुआ लेकिन फ्रांस ने ये जीता, फ्रांस वॉज द विनर, ओके, फ्रांस वॉज द विनर एंड हुआ रशिया में। एंड ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देख लें तो ऑप्शन नंबर सी से आप क्या कर सकते हैं रिवाइज, ऑप्शन नंबर सी से बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। वर्ल्ड में पहली कंट्री जिन्होंने पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की चाइना है, वर्ल्ड में पहली कंट्री जिन्होंने प्रिंटिंग स्टार्ट की चाइना है, वर्ल्ड में पहली कंट्री जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट लाया ये भी चाइना है, एंड वर्ल्ड में पहली कंट्री जिन्होंने 6G सैटेलाइट लॉन्च किया, ओके, ये भी चाइना है। तो 4 फैक्ट्स एक ही एमसीक्यू में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब ये एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई हों, ओके। सो इसका बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, 21 हमारे पास है, सॉरी। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, तो सिस्टमैटिकली पहली कंट्री दुनिया की जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो इन्होंने एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है अपनी, ये पहली कंट्री बनी है। एंड कब इन्होंने ये किया, ये कारनामा इन्होंने किया 1788 में, ओके, 1788 में इन्होंने ये किया, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बाकी के ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे, तो इंग्लैंड जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, इससे हमें क्या याद आ रहा है कि पहला वर्ल्ड कप ओडीआई का, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ वो 1975 में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। एंड जीता वेस्ट इंडीज़ ने, ओके, जीता वेस्ट इंडीज़ ने। एंड इसके साथ साथ इंग्लैंड के रिलेटेड एक और जानकारी के 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो था ये इंग्लैंड ने जीता है, ओके। एंड मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पुर्तगाल से कुछ याद आ रहा है, पुर्तगाल से याद आ रहा होगा, बिल्कुल याद आ रहा होगा कि जो फर्डिनेंड मैगेलन थे, ओके, फर्डिनेंड मैगेलन, फर्डिनेंड, सॉरी आप स्पेलिंग देख लेना, फर्डिनेंड मैगेलन जो थे ये पहले व्यक्ति थे दुनिया के जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने समुद्री रास्ते से दुनिया का चक्कर लगाया, यानी समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया में ये घूमे। फर्डिनेंड मैगेलन थे, कहाँ से, पुर्तगाल से थे ये, ओके, फर्डिनेंड मैगेलन। यहाँ पे ज़्यादा लिखा नहीं जाता है क्योंकि इस फ़ोन की स्क्रीन उतनी बड़ी है नहीं। तो बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का वो था ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। एंड बाकी की दो ऑप्शन हमने रिकैप करने के लिए डिस्कस किए हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड वोटिंग राइट्स टू वुमेन? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिलाओं के रिलेटेड है। एंड ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली कंट्री दुनिया में जिन्होंने वोटिंग राइट दी है वुमेन को वो बनी न्यूजीलैंड, ओके, न्यूजीलैंड पहली कंट्री बनी जिन्होंने वुमेन्स को, महिलाओं को वोट डालने का हक दिया। और ये कब हुआ, ये होता है 1893 में, ओके, 1893 में पहली बार न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट, राइट टू वोट दिया, ओके। एंड इस टाइम पे इनके गवर्नर जो थे उसको, उनका नाम था लॉर्ड्स ग्लासगो, लॉर्ड्स ग्लासगो, ओके। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी आप सबके लिए वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, 21st क्या, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुई, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, बताया मैंने आपको, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड इसका जो फर्स्ट रैंक थी वो भी ऑस्ट्रेलिया को ही आई, फर्स्ट रैंक भी ऑस्ट्रेलिया को आई कॉमनवेल्थ गेम्स की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो यूएसए के रिलेटेड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं रिवाइज, यूएसए के रिलेटेड यही रिवाइज कर सकते हैं कि 32nd ओलंपिक्स जो हुआ टोक्यो में 2021 में, उसमें क्या हुआ, उसमें यूएसए की पहली रैंक थी, ओके, फर्स्ट रैंक वाज यूएसए। एंड इंडिया की कौन सी रैंक थी, इंडिया की थी 48th रैंक,
ओके 48th रैंक थी इंडिया की इसमें 32nd टोक्यो ओलंपिक्स में। एंड ओलंपिक्स कहाँ पे स्टार्ट हुए? ओलंपिक्स स्टार्ट हुए ग्रीस में। ओके ग्रीस में पहला ओलंपिक्स एथेंस में होता है। ओके एथेंस में होता है, 1896 में होता है, याद रखिएगा आप। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ड्रा ए मैप ऑफ द अर्थ। ओके तो पहली वर्ल्ड में कौन कंट्री बनी जिन्होंने अर्थ का मैप ड्रॉ किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि पहली कंट्री ग्रीस थी जिन्होंने अर्थ का एक मैप, पृथ्वी का एक मैप ड्रॉ किया। एंड ये किनके द्वारा किया गया? ये किनके द्वारा किया गया? एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर व्यक्ति एक थे जिन्होंने ये मैप ड्रॉ किया। ये अराउंड 500 बीसी की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो देखें उस तरह उस वक्त भी इंसानों का दिमाग इतना तेज़ था, तो टेक्नोलॉजी के बिना तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी को देख लेते हैं। तो चाइना का आपको पता है कि चाइना के रिलेटेड हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो चाइना को छोड़ के हम फ्रांस पे आते हैं। तो फ्रांस में क्या है? फ्रांस में क्या है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं। यूनेस्को पेरिस में है एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं फ्रांस में। बनाई कब गई यूनेस्को? 1945 में बनाई गई। ओके यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक प्रोजेक्ट है निज़ामुद्दीन प्रोजेक्ट, जो है निज़ामुद्दीन प्रोजेक्ट जो दिल्ली में है, उसको भी यूनेस्को के द्वारा क्या मिला है? एक अवार्ड मिला है। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए अवार्ड मिला है। ओके तो पूरा नाम अवार्ड का क्या है मैंने आपको कराया है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके लेकिन यहाँ पे चाइना अगर है तो थोड़ा सा मुझे याद आ गया अचानक। चाइना जो है, चाइना को फर्स्ट प्राइज़ मिला है, फर्स्ट पोजीशन मिली है किसमें? एशियन गेम्स में। ओके एशियन गेम्स में। कौन सी एशियन गेम्स? 18th एशियन गेम्स 2018 में हुई ये। यहाँ पे चाइना को फर्स्ट रैंक मिली है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मुझे याद आ गया अचानक। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी। ओके तो रिसेंटली हुआ है, बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यूके है। ओके यूके बिकम द फर्स्ट नेशन, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी। और ये कब हुई? मई 2019 में। ओके मई 2019 में हुआ कि इन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ओके एंड इसके साथ साथ बाकी के तीन ऑप्शन को देखें तो नॉर्वे से क्या याद आ रहा है? नॉर्वे से बिल्कुल याद आ रहा होगा कि ओस्लो नॉर्वे में अवार्ड्स दिए जाते हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। नॉर्वे पार्लियामेंट देता है, बताया मैंने आपको। नैरोबी की बात करें तो यहाँ पे क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसके हेडक्वार्टर्स नायरोबी कीनिया में है। एंड ये बनाया गया 1972 में। ओके 1972 में। एंड इसके साथ साथ अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक और चीज़ फ्रांस कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनमें जो वीटो पावर वाले 5 मेंबर्स हैं उनमें से फ्रांस भी एक है। ओके तो बाकी कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन एंड चाइना और फ्रांस भी है जिनके पास वीटो पावर। ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज यूथनेशिया। ओके तो यूथनेशिया असल में क्या है? यूथनेशिया एक, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा एक्ट है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है एंड वो अब कभी ठीक नहीं हो पा रहा, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, वो बहुत पेन में है, तो यूथनेशिया एक प्रैक्टिस है कि भाई हम उसकी विल के अकॉर्डिंगली, हम उसकी इजाज़त लेके उसको हम हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी जान ले सकते हैं, या फिर उसको हम किसी तरीके से मार सकते हैं ताकि इसको इस पेन से रिलीफ मिल जाए। ये इसको इसको सारी ज़िंदगी के लिए इस पेन से रिलीफ मिल जाए। तो यूथनेशिया ये प्रैक्टिस है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस बंदे की हम जान ले रहे हैं, जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसकी ही खुशी के लिए, उसको ही पेन से रिलीव करने के लिए हम जान ले रहे हैं, उसकी विल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये किसने लीगलाइज़ किया पहली बार दुनिया में, पहली कंट्री कौन सी बनी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, नेदरलैंड। तो नेदरलैंड ने लीगलाइज कर दिया है यूथनेशिया को। ओके सो यूथनेशिया मैंने आपको बताया क्या है एंड ये कब हुआ? 2002 में हुआ ये। इसके साथ साथ एक और जानकारी, नेदरलैंड में क्या है? हेग है। हेग में क्या है?
हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, अब आईसीजे पढ़ लिया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें 15 जजेस होते हैं एंड इनको 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। ओके, करता कौन है इलेक्ट? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, तो इसके साथ साथ अगर बाकी ऑप्शंस को देखें हम, तो स्विट्जरलैंड क्या है? स्विट्जरलैंड में जेनीवा है, और जेनीवा में क्या है? हेडक्वार्टर्स हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके साथ साथ फिनलैंड की बात करें तो मैं आपको बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2021 की, इसमें फिनलैंड की फर्स्ट पोजीशन है। फर्स्ट रैंक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो फिनलैंड की है। एंड मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडिया जो है उसकी रैंक 120 है, तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं हम। होपफुली कि ये आगे आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए ये नंबर। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च होती है वो नीति आयोग के रिगार्डिंग के द्वारा होती है। ओके, नीति आयोग के द्वारा होती है। एंड उसमें मैंने आपको बताया है कि केरला की फर्स्ट रैंक है। ओके, केरला की फर्स्ट रैंक है एंड बिहार की लास्ट रैंक है। मैंने बताया यूटीज़ में चंडीगढ़ की पहली रैंक है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, नेदरलैंड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू, मेरे ख्याल से यहाँ पे मिसप्रिंट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप था जिसको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो बोथ मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल पे किस कंट्री के द्वारा पहली बार वर्ल्ड में डिक्लेयर किया गया है कि महिलाएं और पुरुष जो हैं दोनों के लिए पे जो है वो इक्वल होनी चाहिए वर्क में। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। आइसलैंड के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि दोनों महिलाएं और जो पुरुष हैं दोनों के लिए वर्क में इक्वल पे होगी, बिल्कुल इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। और ये हुआ है 2018 में। ओके, जनवरी में, तो रीसेंट है, याद रखें आप। इसके साथ साथ अगर हम बाकी 3 ऑप्शन को देखें तो ब्राज़ील में क्या होता है? रियो समिट, रियो डी जेनेरो समिट, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में होता है जून 1992 में। ओके, जून 1992 में होता है। एंड इसके साथ साथ अगर बेजिंग की हम बात करें तो बेजिंग में क्या है? बेजिंग में है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स। ओके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेजिंग में, चाइना में। ओके, हमने ये भी पढ़ा है। ओके, एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू विन नोबेल पीस प्राइज। ओके, नोबेल प्राइज ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, मेरे ख्याल से बताया भी है मैंने ये सारे नाम, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फर्स्ट के रिलेटेड, तो हमने फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है कि पहले व्यक्ति नोबेल पीस प्राइज लेने वाले कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई है। ऑप्शन नंबर ई क्या है? बोथ हे एंड बीट, हेनरी ड्यूरेंट एंड फ्रेडरिक पेसी। याद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ये दो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। एंड ये ड्यूरेंट कहाँ से थे? ड्यूरेंट जो थे स्विट्जरलैंड से थे। एंड जो ये पेसी थे, फ्रेडरिक पेसी, ये फ्रांस से थे। तो इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिला है, पहला, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज। ओके, फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिलता तो ये हर साल है। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सलाह प्रूडहोम जो हैं इनको मिला है लिटरेचर में पहला नोबेल प्राइज़। पहला नोबेल प्राइज़ जो दुनिया में दिया गया लिटरेचर में वो सलाह प्रूडहोम को दिया गया। एंड मैं आपको बता दूं, लिटरेचर को याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा कि लिटरेचर्स में इंडिया में किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। और पहले इंडियन थे ये रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया एंड लिटरेचर में दिया गया। तो यहाँ से याद आ गया मुझे, लिटरेचर के ही से कनेक्ट हो गया। एंड विल्हम कॉनरैड रॉन्टगेन जो हैं इनको मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़, पहला नोबेल प्राइज़। ओके, फिजिक्स में विलियम कॉनरैड जो हैं इनको पहला फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। पहली बार नोबेल प्राइज़ कब दिए गए? याद है? 1901 में, बिल्कुल। एंड अब यहाँ पे ये भी कर लेते हैं कि फिजिक्स में अगर दे ही दिया है तो फिजिक्स में इंडिया में किसको मिला है? तो सीवी रमन को मिला है। ओके, सीवी रमन पहले व्यक्ति इंडिया में बने जिनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। एंड 28 क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वन द फर्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप 2021। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टा है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा प्रेजेंट में T20 का वर्ल्ड कप दिमाग में था तो मैंने वो क्वेश्चन में डाल दिया था। सो मैंने ये करेक्ट कर दिया है, विच कंट्री वॉन द
वॉन द फर्स्ट ICC T20 वर्ल्ड कप। ओके, ये मेंस की बात मैं कर रहा हूँ कि मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का जो था वो पहला किस कंट्री ने जीता। तो मैं आपको बता दूं कि पहला वर्ल्ड कप T20 का मेंस में जीता किसने, ये जीता इंडिया ने। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इंडिया ने जीता। एंड ये इंडिया ने कब जीता, इंडिया ने जीता ये 2007 में। एंड सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। ओके, पाकिस्तान को हराया था इंडिया ने 2007 में। ओके, एंड ये होता कहाँ पे है, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ओके, आप ये भी याद रखें, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, 2007 में हुआ था। पहला वर्ल्ड कप था T20 का, इंडिया ने जीता। ओके, एंड इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड कप है जो 2021 में हुआ ओमान एंड UAE में हुआ जो, ओके, ये किसने जीता, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा, 2021 वाला वर्ल्ड कप। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। एंड इन्होंने हराया किसको था, न्यूजीलैंड को हराया था। ओके, न्यूजीलैंड वाले बेचारे आखिर में आगे हार जाते हैं। एंड इसमें सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम ने बनाए थे। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, कैप्टन भी हैं। ओके, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, कैप्टन हैं, तो इनने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। और मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी अगर आप देख रहे हैं तो 2009 में पाकिस्तान ने भी T20 वर्ल्ड कप जीता है। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो वेस्ट इंडीज़ है इन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। तो सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जो है T20 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार जीता है। सबसे ज़्यादा बार इन्होंने ही जीता है 2 बार। ओके, तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था ऑप्शन नंबर ए। बाकी हमने रिवाइज कर लिया, ये करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड। ओके, प्राइम मिनिस्टर तो हमने डिक्लेयर की, डिस्कस किया है। अब यहाँ पे है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड कौन बनी। तो मैं आपको बता दूं कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो दुनिया में वो बनती हैं, ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है मर्मा एस्टेला पेरन। ओके, मर्मा एस्टेला पेरन जो हैं ये बनती हैं पहली वुमेन प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड। ओके, एंड ये कहाँ से हैं, अर्जेंटीना एक कंट्री है वहाँ से हैं, और ये 1974 में बनती हैं। तो आप ध्यान में रखें, पहली प्रेसिडेंट थी वर्ल्ड की वुमेन कैटेगरी में। एंड पहली प्राइम मिनिस्टर वुमेन कैटेगरी में कौन थी, बंदराय नायका श्रीलंका से थी, मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए आप अगर देख लें तो ये यांग कैन जो हैं ये चाइना से हैं। अब याद क्या आ रहा है इससे, इससे याद आ रहा होगा कि 32nd ओलंपिक जो हुआ टोक्यो में, पहला गोल्ड मेडल चाइना के द्वारा जीता गया। एंड यही थी जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल चाइना के लिए जीता। ओलंपिक्स 32nd ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल चाइना के द्वारा जीता गया, इसके द्वारा। ओके, एंड बाकी का ऑप्शन नंबर सी अगर आप देख लें तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है विजय लक्ष्मी पंडित। मैं आपको बता दूं कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UNGA। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी किसकी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ओके, ये इसका एट्थ सेशन था जब ये बनी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा इधर उधर हुआ है तो आप इसको ना देखें, ना आप इसको पढ़ लें। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू सेट फुट इन एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका में जाने वाली पहली महिला कौन बनी। तो मैं आपको बता दूं कि एंटार्क्टिका में जाने वाली पहली पहली महिला जो थी वो हैं हमारे पास, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे, जो ऑप्शन हमारे पास ए है कैरोलिना मिकल्सन। कैरोलिना मिकल्सन जो हैं 1935 में पहली महिला बनती हैं दुनिया की, जो क्या करती हैं एंटार्क्टिका में जाती हैं। एंटार्क्टिका पर आप जानते हैं कि एक कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे पहली महिला जाने वाली जो हैं वो कैरोलिना मिकल्सन हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शंस और हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो कूपर कौन थी, 1900 में जो ओलंपिक्स हुए, ओके, जो ओलंपिक्स हुए उनमें महिलाओं को भी खेलने का परमिशन दी गई, यानी महिलाएं भी खेलना शुरू कर दिया इन्होंने ओलंपिक्स में। एंड ये पहली गोल्ड मेडलिस्ट थी, पहली वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स। एंड इन्होंने टेनिस में जीता, ये यूके से हैं।
मैंने आपको बताया है चेलुटे कूपर। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जंको तेबाई जो हैं, जंको तेबाई की अगर हम बात करें तो ये हैं ये हैं पहली महिला, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, जोंको तेबाई फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइंब किया। ओके, माउंट एवरेस्ट ये क्लाइंब करने वाली ये पहली महिला थी, एंड ये जापान से थी, ये भी आप याद रखें। ओके, एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले व्यक्ति कौन थे माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले। मैं आपको बता चुका हूँ शर्पा टेंजिंग एंड और कौन से एडमंड हिलारी ये पहली बार उन्होंने वर्ल्ड कप क्लाइंब किया। लेकिन वुमेन्स में पहली बार किसने किया? जंको त्याबी जापान से। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारे क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना मिकलसन, पहली वुमेन जो अंटार्कटिका में गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड आई होप हमने फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं सारी। कुछ बचेगा तो कुछ रह गया होगा तो हम आने वाले MCQs में उनको कहीं ना कहीं फिलअप करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो पहली बार हुई है, लेकिन हम वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते। हमें SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस करनी है, एंड आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्टिल इफ समथिंग इज रिमेनिंग, मैं आने वाले ऑब्जेक्टिव्स में, आने वाले MCQ सीरीज़ में, वीडियोज़ में उसको कवर कर दूंगा। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स से उड़ान, एंड आपके कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह कमेंट्स करते रहें, आपको कैसा लगता है हमारा ये पढ़ाना, एंड मेरा ये अप्रोच आपको कैसा लगता है पढ़ाने का। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना। सी यू गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर।